अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बिलीव फिजिक्स। हेलिडे रेजनिक वाकर का चैप्टर नंबर 24 हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 41 है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 7.5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इज इनिशियली एट रेस्ट, इट मीन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 at the point x is equal to 60 centimeter. So its initial position is x is equal to centimeter 60 centimeter on the x-axis. The particle begins to move due to a presence of charge q. अब देखो उस तरह चार्ज है, उस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो उस वजह से क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। जब वो ओरिजिनली एट रेस्ट था तो किनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, और जब वो मूव करना शुरू किया, इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होना शुरू हो जाएगी और किनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी गेन कर रहा होगा। तो लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट हैज मूव्ड 40 सेंटीमीटर इफ Q1 इज 20 माइक्रोकूलम। सो पहले हम Q1 जो चार्ज है, जो फिक्स्ड है, उसको हम 20 माइक्रोकूलम और पॉजिटिव लेंगे। तो गिवन डेटा ये है कि Q1 जो हमने है रिलीज है, वो ये है कि वो 7.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इट इज़ फ्री टू मूव, और फिक्स चार्ज जो 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, इट इज़ एट द ओरिजिन, और ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो उससे कितना है, ओरिजिन से 60 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 0.60 मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अब देखें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, वो रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा तो यहाँ से ये मूव करना, दूर मूव करना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा जहाँ से ये ओरिजिनल यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर कवर कर चुका होगा। तो उस वक्त तक यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस होगा, उसको हम RF कहेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 + 40 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको हम 1 मीटर लिखेंगे। अब जब यहाँ पर था, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो किनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस, वो क्या होगी, 1/4πε0 Q इंटू Q1/RI। अब जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी VF। ठीक है, इस वजह से किनेटिक एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू UF + KF। ठीक है, उसको पुट करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, और अब जब जो UF यहाँ पर आके आएगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q इंटू Q1/RF। ठीक है, सारी वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है वहाँ पर पुट करें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर एनर्जी लगाएं, which T is equal to F, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो TI जो थी वो किसके बराबर थी, वो UI के बराबर थी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और TF किसके बराबर है, KF + UF। वैल्यू सारी पुट करें, हम KF निकालना चाहते हैं, UF उधर लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो KF इक्वल UI - UF। याद रखें, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखें KF वैल्यू इक्वल टू 1/4πε0, KI की वैल्यू क्या थी, Q1/RI माइनस, और UF की वैल्यू क्या है, Q1/RF। अब देखें Q1 और 1/4πε0 जो कॉमन ले लें, यहाँ से बच जाएगा 1/RE, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/RF। ठीक है, इनको वैल्यूज पुट करें। 1/4πε0 की वैल्यू 8.99 10 + 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर है। यूनिट में लिखिए ताकि चीज़ें आपके लिए इजी रहे समझना। Q की वैल्यू 7.5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है। Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है, जैसे 10⁻⁻6 इसको भी लिखेंगे, और 1/RI जो है 0.6 है, और RF क्या है 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो KF द पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन विल बी कम आउट टू बी 0.899 जूल, जहाँ उसको राउंड ऑफ करके 0.90 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड है कि अगर ये पॉजिटिव ना हो, ये जो चार्ज है Q1 है जो कि फिक्स नहीं है, जो कि फिक्स है सॉरी, वो अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या करेगा। अब उसकी वजह से चार्ज ये इधर मूव नहीं करेगा, बल्कि ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब ये क्या होगा, रिपल्शन ही अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्ट करेगा। अब 40 सेंटीमीटर जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर, तो RF क्या बच जाएगा, 20 सेंटीमीटर। RI वही है, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं इसके। तो वैल्यूज पुट कर देखें, ये मैंने दोबारा आपके लिए बनाया हुआ, ये वही फिगर, ये Q1 फिक्स है, Q हम यहाँ से मूव करा, अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ मूव कर तो 40 सेंटीमीटर यहाँ से
इधर मूव किया तो 60 में 4 निकाला, यहाँ पर 20 के मार्क पर आ गया। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आर एफ और आर है तो वही 60 सेंटीमीटर है। दोबारा वही के एफ वही फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करें आप, और क्यू और क्यू वन की वैल्यूज वही है। क्यू वन जो है वो क्या है -20 है। आर आई जो है 1/0.6 है, और आर एफ कितना है -1/0.2 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करें। क्यू की वैल्यू माइनस अब याद रखें, प्रेशर में नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हैं तो माइनस पुट करेंगे, सब चीज़ें हम इवेलुएट करेंगे। तो के एफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर मूविंग 40 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द origin because of the attraction of the opposite charges will come out to be 4.495 joule, which can be loaded up to 4.5 joule. So it completes problem number 41 also. Thank you. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz.